हम शुरू करते हैं एक नए चीज़ों का आगाज़ हम करते हैं कि हम लोग जितने सारे पीवाईक्यू हैं यूपीएससी का और बीपीएससी का या यूपी पीसीएस का जितने अच्छे सारे पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगों के संचरण की व्याख्या करना है और साथ ही पी एंड एस जो छाया तरंग है इनके बारे में हमको बताना है। एक बार सब लोग सोचिए कि क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, फिर हम इस पर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। और इसका जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी हमको दर्शाना है। ये क्वेश्चन हमारा है, इस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बताना है कि विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंग का संचरण किस तरह से हो रहा है, और दूसरा पार्ट हमें बताना है कि पी और एस की जो छाया तरंग है कैसे बन रहा है। 150 शब्द में हमको इसको बताना है हमें। तो हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें हम लोग अगर 150 शब्द है तो 2 पेज मिलता है हमें। तो 2 पेज में पहला हम लोग भूमिका लिखते हैं। भूमिका के बाद सब लोग जानते हैं कि उसके बाद कहता है मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी के बाद क्या होता है, निष्कर्ष होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें 25 शब्द लिखते हैं, इसमें 25 शब्द और इसमें हम लोग लिखते हैं 100 शब्द। अब हम लोग ये जान चुके हैं कैसे फॉर्मेट करना है। तो देखिए पहले हम इसका पहले भूमिका पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं कि कैसे हम इसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे भूकंप को लिखा जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि एक ये पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये क्रस्ट है, हालाँकि कम होता है, तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, क्रस्ट है। फिर ये मानते हैं क्या, मेंटल है। मेंटल के बाद क्या है, ये कोर है, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं भूकंप आ गया, ठीक। यहाँ पे भूकंप आ गया तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फोकस। और यहाँ से जो भी ऊर्जाएँ यहाँ पे जो तरंग की तरफ निकलता है, 2 तरह की तरंगें निकलती है, पी और एस। और यही तरंगें जो धरातल पे आती है, तो दोनों मिल जाती है, इसको एल तरंग भी कहते हैं। तो हमें यही बताना है, ठीक। तो ये अगर हमें भूमिका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे जो भूकंप की जो ऊर्जा है, जो भूकंप की ऊर्जा की जो उत्पत्ति है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा जहाँ से उत्पत्ति उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इस बिंदु से जो ठीक पृथ्वी पर की सतह पे जो स्थित होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग कंपन जो महसूस करते हैं यहाँ से तुलनात्मक रूप से क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तुलनात्मक रूप से यहाँ पर जो सबसे कम दूरी होती है, जो लंबवत होती है, वहाँ पे हम लोग भूकंप ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक। अगर हम देखिए ये जितना सारा चीज़ हम लोग भूमिका में समझे, और इसी चीज़ को अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए फ्रेंड, हम ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए इसी को हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर मतलब भूकंप की ऊर्जा जहाँ पे आसपास होगा, तो भूकंप की ऊर्जा की जो उत्पत्ति का जो बिंदु है उसे कहते हैं फोकस। फोकस कहलाता है, और फोकस के ठीक पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। यहाँ पर कंपन जो होता है तुलनात्मक रूप से अधिक महसूस होता है। फिर हम लिखेंगे कि फोकस से 2 तरह की तरंगें निकलती है, पी और एस तरंगें। और एस तरंगें और पृथ्वी की ऊपरी सतह पे, जैसे ऊपरी सतह है यहाँ पर जब पी और एस तरंगें जब यहाँ पहुँचती है क्रस्ट में, तब यहाँ पर दोनों कंबाइंड होकर एक तीसरा तरंग होती है, जिसे एल तरंग कहते हैं, लव तरंग भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम उसका भूमिका को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंग। तो हम लोग भूमिका लिख लिए कि कैसे लिखना। अब तरंग हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे 2 तरह का तरंग निकलता है, पी और एस, ठीक। पी और एक एस है एंड एल भी है कि जो जो सतह पर आती है, तो सतह पर आती है तो ये तीसरे तरंग की उत्पत्ति करती है, जिसे हम लोग एल तरंग कहते हैं। तो इसके बारे में हमको करना है। देखिए एक ये उपाय है कि एल और सॉरी जो पी है, पी तरंगे है, जो एस तरंगे है, जो एल तरंगे, तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख दें। या फिर दूसरा उपाय ये है कि हम इसे डायमेंशन के रूप में दे सकते हैं, अलग-अलग डायमेंशन। देखिए जितना सारा डायमेंशन हमारा रहेगा उतना अच्छा हमारा कॉपी होगा। जैसे हम अगर मान लीजिए कि ये लिखें, गति को पहला लिखते हैं कि इसी में जो भूकंप की पहला हम लोग लेते हैं गति, ठीक। पहला लिए गति, तो गति में हम देखें कि जो पी हम लोग जानते हैं कि
कि सबसे पहले यहाँ पे अगर जो भी तरंग उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे जो भी तरंग उत्पन्न हुआ, सबसे पहले कौन पहुँचेगा? और जो सबसे पहले पी तरंगे पहुँचती है, तो यानी पी तरंगे पहुँची, इसका मतलब तुलनात्मक रूप से एस और जो एल तरंगे हैं, उस तुलनात्मक रूप से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हम ये लिख देंगे कि पी तरंग की जो गति होता है, जब पी तरंग की गति होती है, एस एन एल की तुलनात्मक रूप से क्या होता है? ज़्यादा होती है। तो ये पहला गति हम लोग लिख दिए। फिर हम व्याख्या, उसके बाद हम इसका माध्यम भी ले लेते हैं। एक माध्यम भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे कर रहे थे, इसको 3 भागों में जो 3 तरंगे उसको ले लेते हैं। जैसे पी तरंगे होता है, किस माध्यम में जाती है? तो ठोस, सॉलिड और सॉलिड और गैस, तीनों माध्यम में क्या करता है? पी तरंगे गुजरती है, हमें पता है। और जो हमारा जो एस तरंगे है, जिसे हम लोग द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, है ना? अनुप्रस्थ तरंग भी इसे कहते हैं। तो हम ये किस माध्यम में जाता है? तो सभी को पता है कि ये ठोस माध्यम में केवल जाते हैं, ठीक। फिर एल तरंगों को देखते हैं। एल तरंग को हम लोग लव तरंग कहते हैं, और हम लोग बात भी किए थे कि पी और एस तरंग जो यहाँ पे मिलती है, और जो सतह पे, तो हम सतह पर मिलती है, जिस तरह से एल तरंग उत्पन्न होती है, तो लिख देंगे कि क्या, कि केवल ये पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होती है, पृथ्वी के सतह पर ही चलती है। तो हो गया। तो हम लोग अभी कितने एक डायमेंशन, एक हो गया, दो हो गया, माध्यम हो गया। तीसरा हम लोग लिखते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या होता है, किस तरह का प्रकृति होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्रकृति में देखें तो, अगर हम प्रकृति में देखें तो ये होता है, प्रकृति में अगर हम देखें तो एक पी तरंग है, एक एस तरंग है। तो हमें भी पता है कि पी तरंग, मान लीजिए कि कहीं से भी मान लेते हैं हम लोग, देखिए पी तरंगे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे पी तरंगे है, ठीक। जैसे यहाँ पे पी तरंगे हैं और एस तरंगे हैं। तो हम ये बात करते हैं कि पी तरंगे क्या है? एक पी तरंगे, हम लोग जानते हैं कि पी तरंगे एक पी तरंगे क्या होता है? एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंग कैसे होती है? मतलब मान लीजिए अगर भूकंप यहाँ पे हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक क्रस्ट है, फिर यहाँ पे मेंटल है, फिर कोर है। क्रस्ट है, मेंटल है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भूकंप हुआ, तो कैसे यहाँ तक पहुँचती है? तो इसका संचरण समझिए कि पहले यहाँ भूकंप निकला तो ऐसे ऐसे पैरेलली जाता है, ऐसे 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 यहाँ तक ये पहुँचती है, ठीक। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ऐसे यहाँ तक ये पहुँचती है। लेकिन वही अगर हम इस तरंगों में देखें तो ये अनुप्रस्थ तरंगे जिसको बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब हुआ कि कैसे पहुँचती है? जैसे जहाँ पे भूकंप हुआ, मान लीजिए यहाँ भूकंप करे तो यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचती है? तो ये लंबवत करते हुए पहुँचे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको पहुँचना है तो ऐसे करेंगे, पहले ऐसे लंबवत जाएगी, मतलब ऐसे, फिर ऐसे लंबवत बनेगी, फिर ऐसे 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 लंबवत करके यहाँ तक पहुँचेगी। ऐसे वेव जो साइनसॉइडल होता है, वैसे करके यहाँ तक पहुँचती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और पी तरंगे क्या होता है, ऐसे पैरेलली जाती है तो तुरंत पहुँच जाती है। तो ये हमें क्या, प्रकृति हम लोग देख ली। अब हम लोग देखते हैं दिशा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं दिशा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा क्या होगा? देखिए चौथा पॉइंट मेरा होगा दिशा, कि इसका हम लोग दिशा देखते हैं कि किस तरह से पी तरंगों की दिशा होती है। तो हम लोग इस तरह से एक देश बना लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग पता है कि ये क्या है, क्रस्ट है ना। और क्रस्ट के बाद ये क्या है, मेंटल है ना। मेंटल के बाद ये कोर है, और दोनों के बीच में असमर्थता लाइन जो होती है, दोनों के बीच जो यहाँ से यहाँ का जो माध्यम बदलता है, इस वजह से यहाँ पे एक अलग, यहाँ की प्रकृति, ये देखिए यहाँ की प्रकृति क्या है, एक जैसा, यहाँ की प्रकृति एक जैसा, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा, एक मिश्रित होगा। तो यहाँ पे एक लाइन जो हम लोग असमर्थता लाइन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मोहो बोलते हैं। मोहो असमर्थता रेखा, मोहो असमर्थता रेखा यहाँ पे कौन सा होता है, गुटेनबर्ग।
यहाँ पे क्या होता है, गुटेनबर्ग असभ्यता असंबद्धता होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी दिशा कैसे होगी। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे कहीं भूकंप आ गया, तो हम लोग भूकंप की अगर हम देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे गुजरेगा, तो देखिए पहले क्या है, हम लोगों को पता है कि पी तरंग की प्रकृति क्या होगा, कि यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को पता है कि ठोस है। देखिए ठोस है, और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड ठोस दोनों होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, ठोस होता है, और यहाँ पे भी क्या है, दो तरह का होता है, एक लिक्विड होता है, एक ठोस होता है। ठीक, यहाँ पे भी ठोस होता है, लेकिन जो थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो जो यहाँ पे माध्यम में देखे, जो पी तरंगे जो होती है, यहाँ का पी तरंगे, यहाँ के पी तरंगे, देखिए जो पी तरंगे जो होती है, पी तरंग की जो गति क्या है, यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माध्यम यहाँ से यहाँ का माध्यम क्या है, बदल रहा है। क्रश के देखिए, क्रश मेंटल जा रही है, माध्यम बदल जा रहा है, इसलिए पी की गति क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। वही अगर हम यहाँ पे इस तरंग की गति देखें, तो इस तरंग की गति का इस तरंग में क्या होगा, इस तरंग की गति ऊपर में क्रश, यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पे जैसे जैसे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो घनत्व उसका बढ़ता जा रहा है। तो इस तरंग की जो गति है, इस तरंग की जो गति है, इस तरंग की गति जैसे मेंटल तक पहुँचती है, जैसे मेंटल तक पहुँचेगी, मेंटल तक बढ़ेगी, तो मेंटल के बाद मेंटल तक वो बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही कोर में आएगी, तो कोर में फ्लो होगी क्या, यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो हम लोग को पता है कि केवल क्या होता है, मेंटल ठोस जो इस तरंग की जो होती है केवल ठोस में जाती है, तो यहाँ आने के बाद वो आगे जाएगी ही नहीं। तो इसके बाद क्या, यहाँ तक तो शो करी, यहाँ तक पी भी था, एस भी था, लेकिन यहाँ क्या एस है क्या, यहाँ एस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, पी आएगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी जो तरंगे जो आएगी, तो जाहिर सी बात है, ऊपर से क्या है, ठोस है, यहाँ का द्रव है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पी की तरंग की गति क्या है, मेंटल से होते हुए आती है, मेंटल से होते हुए आती है, मेंटल से होते हुए आ रही है, लेकिन वही पी तरंगे तो आती है, लेकिन इस तरंगे नहीं आती। तो ये दिशा क्षेत्र बता देंगे कि भाई यहाँ पे पी आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, और एस आ रहा है, पी भी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी तो आ रहा है, लेकिन एस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है कि इस लिक्विड में नहीं गुजरती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए अगर हम पी की छाया क्षेत्र देखें, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर हम पी के छाया क्षेत्र देखें, तो अब हमें देखना है, क्वेश्चन कर रहा है कि पी की छाया क्षेत्र का निर्माण की दशाएं बताइए। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि दो तरंग कितना होती है, हम लोग को पता है कि तरंग कितना होता है, तरंग तो होता है पी एंड एस। इन तरंगों का क्या होता है, अपना तरंग दैर्ध्य होती है, इनका भी अपना तरंग दैर्ध्य होता है, पी का भी होता है, इनका भी अपना तरंग दैर्ध्य होता है। जब भी जो भी तरंग दैर्ध्य होता है, जब जैसे ये माध्यम आएगा, जैसे ही माध्यम आएगा, तो बिजली माध्यम आएगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही माध्यम, उसके बाद क्या है, विचलन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे सूरज की लाइट आती है, यहाँ पे जाते हैं, कैसे विचलन होता है, ऐसे विचलन होता है। हम लोग को पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विचलन करता है वी बेजोड़ हम लोग पढ़ते हैं, वी बेजियोर हम लोग पढ़ते हैं कि रेड का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और वॉयलेट का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्या। तो ये कैसे माध्यम दिखा रहा है कि जैसे ही माध्यम अभी कुछ और था यहाँ पर, यहाँ पे, और यहाँ का माध्यम क्या हो गया, यहाँ पे माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया, यानी कि सॉलिड हो गया। यहाँ पे का माध्यम क्या है, हवा है, निर्वात है। तो जैसे ही माध्यम बदला, वैसे ही क्या होगा, विचलन शुरू होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। चलिए फ्रेंड, ये हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी तरंग है, कोई भी तरंग है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि कोई भी अगर तरंग है, तो जो कोई भी तरंग अपना तरंग दैर्ध्य होता है, और कोई भी तरंग एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसमें विचलन होता है, और विचलन का जो कोण होता है हमेशा एक जगह समान होता है। ठीक, अगर अब हम देखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा पी तरंगे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाती है, तो ज़ाहिर से सॉलिड से लिक्विड जाती है, क्या हो रहा है, माध्यम बदल रही है, तो माध्यम बदल रही है, तो क्या होगा, विचलन होगा कि नहीं होगा, तो विचलन भी होगा। मान लीजिए कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये ठीक है। अब हम वो डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से बदलाव हो रहा है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से
चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग पी और एस का छायाक्षेत्र हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हो गया हमारा जो ऊपर का जो क्रस्ट हो जाए क्रस्ट बना देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। फिर हम नीचे क्या है एक मंडल बना देते हैं, ठीक, और इसके अंदर क्या है एक 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 बना देते हैं हम लोग क्या, बाहरी कोर बना देते हैं, बाहरी कोर हो गया, एक क्या हो जाएगा आंतरिक कोर हो जाएगा। और हम लोग को पता है क्या है, ये सॉलिड है, ये हमें क्या पता है लिक्विड है, ये हमें पता है क्या, और यहाँ पे क्या है ये क्रस्ट है, तो हमें भी पता है क्या है ये सॉलिड है, ठीक है। और ये मेंटल है, तो मेंटल भी पता है हमें क्या है ये ठोस है, ये भी ठोस क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे भूकंप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर फोकस बिंदु पर यहाँ पर भूकंप क्रिएट हुआ, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए कि जैसे ही तरंगे आ रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे यही क्या है फोकस है। तो हमारा अगर हमारा जो हमारा जो मान लीजिए कि यहाँ से पी तरंगे जो होगी, तो अगर यहाँ से पी तरंगे होगी, तो पी तरंगे जैसे ही यहाँ पे आएगी क्या है, तो ये क्या बाहरी को लिक्विड है, ये भी सॉलिड है। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक अपना तरंग होगा, यहाँ पे होगा माध्यम बदलेगी, क्या होगा विचलन हो जाएगा, तो फिर वो अंदर जा पाएगी कि नहीं होगा, यहीं पे क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा, ये यहीं पे क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा। तो कितना डिग्री पे, लगभग 102 डिग्री या 102 डिग्री पे क्या था विचलन इसका हो जाता है। यहाँ के बाद जो इस तरंगे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे अनुभव होगा, लेकिन इसके बाद अनुभव होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे फोकस आता है, तो क्या ऐसे ऐसे होगा, जो विचलन का एंगल होगा हमेशा हर जगह क्या होगा सेम होगा। कितना डिग्री, वही 102 डिग्री या फिर 103 डिग्री, कहीं 102 होता है, कहीं 103 डिग्री होता है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। फिर से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार और करते हैं फ्रेश पेज में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ये करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से बना लिए। तो हमें ये हमें पता है क्या है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये क्या है बाहरी कोर है, तो बाहरी कोर, तो ये क्या है बाहरी कोर, और ये क्या है आंतरिक कोर, आंतरिक कोर है। तो अब ये पता है क्या है लिक्विड है, ये क्या है सॉलिड है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कलर बदल लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वो भूकंप क्रिएट हुआ, तो इसको बोलते हैं फोकस। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, जैसे लिक्विड है, यहाँ पे क्या है सॉलिड है, यहाँ पे क्या लिक्विड है मादे। इसका भी जो मान लीजिए कोई पी तरंगे हैं, इस तरंगे मान लेते हैं, इस तरंगे जाहिर सी बात है, जैसे ही जहाँ पे सॉलिड है यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे एक मादे दूसरे मादे में आएगी तो प्रवेश करेगी विचलन हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जो इस तरंगे जो होती हैं, इस तरंगे कभी भी इस तरंगे लिक्विड में केवल सॉलिड में ही गुजरती है। जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे लिक्विड में जाएगी कि नहीं, उसके बाद यही इसी एंगल पे क्या होगा विचलन हो जाएगा। कितना नंबर 102 डिग्री, 103 डिग्री, 16 डिग्री क्या होगा विचलन हो जाता है हमारे तरंगे। वही अगर हम पी क्या देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पी क्या अंदर एंट्री करेगा। इसका कारण क्या है, अगर पी एंट्री कर रहा है इसका कारण क्या है, देखिए पी इसका एंटर करने का कारण क्या है, जैसे पी जाएगा अंदर, तो वो भी अंदर आ रही है। जैसे ही वो लिक्विड में सॉलिड से लिक्विड माध्यम बदला, और यहाँ पे भी क्या होगा थोड़ा विचलन होगा, यहाँ पे भी जैसे ही आया थोड़ा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया थोड़ा सा विचलन और विचलन हो गया, ये भी कितना बना जाएगा लगभग कितना 143 डिग्री, लगभग 143 डिग्री। और यहाँ पे आएगा, यह भी एक विचलन होगा 143 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम पी का देखें तो कहाँ तक अनुभव रहेगा, देखिए इस तरंगे तो यहाँ तक ही होगा, देखिए ये तरंगे क्या है
यहाँ तक अनुभव होगा लेकिन इसके आगे नहीं होगा। देखिए पी तरंगे क्या है, पी तरंगे जो होगा पी तरंगे जो होगी यहाँ के बाद क्या होगा, पी तरंगे यहाँ के बाद विचलन होगा, तो यहाँ तक अनुभव होगी लेकिन क्या, तो पी तरंगे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पी तरंगे जैसे ये क्या है, पी तरंगे का क्षेत्र यहाँ के बाद छाया क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जहाँ अनुभव नहीं करता भूकंप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अनुभव होगा, लेकिन 102 से लेकर के तो अनुभव होगा कि नहीं, तो इस तरंगे का छाया क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन पी तरंगे क्या होगा, पी तरंगे जो होती है यहाँ से यहाँ तक अनुभव करेगी क्या, यहाँ से अनुभव तक नहीं करेगी, तो ये होगा पी का छाया क्षेत्र, यहाँ भी अनुभव करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, इस तरह से करेगी। तो पी सबसे बड़ा छाया क्षेत्र किसका हो जाएगा, इस तरंगे सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, पी तरंगे का छाया क्षेत्र कम हो जाएगा। अगर हमें निर्माण के लिखना होगा तो ऐसे हम लोग अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम लोग कर सकते हैं कि हाँ जब तरंगे जो होती है, जब तरंगे जब चल रही है, जब तरंगे चल रही है, तरंगे का अपना क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, जैसे ही एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो विचलन होता है ना। जब एस और पी और एस तरंगे जो होती है ठोस या तरल वहाँ से गुजरती है तो विचलन होना क्या है, स्वाभाविक होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इस तरंग का विचलन जो होता है, इस तरंग का विचलन ठोस माध्यम ठोस माध्यम का मेंटल से जैसे कोर में आता है तो 130 डिग्री पे क्या होता है, ये विचलन हो जाता है, और वही पी तरंग जैसे कोर में प्रवेश करती है तो कोर में प्रवेश का विचलन कितना हो जाता है, 143 डिग्री हो जाता है, क्योंकि वो ठोस से ध्रुव में आ जाती है इसलिए विचलन होता है, विचलन के एंगल को 43 हो जाता है। ठीक, और ये हम लोग कह सकते हैं कि जो पी और जो इस तरंगे जो भूकंपीय तरंगों के माध्यम ने क्या प्रभावित किया है, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में क्या करता है, ये पी तरंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं पी ऊपर से पी ए सब भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अंदर में क्या है नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं दूसरे बिंदु पर, कि अगर अगर इसी स्पीड अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से देखें तो जाहिर सी बात अगर पी तरंग होगा तो यहाँ अनुभव होगा, इस तरंग होगा तो नहीं होगा, तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर हम वहाँ पे स्पीड देख लेंगे और वहाँ पर टाइम मेजर कर लेंगे, इस बराबर क्या होता है वी टी होता है, हम यहाँ कितने टाइम में पहुँचा और स्पीड हमको पता ही है तो हम दूरी की याद कर लेंगे कैसे हुआ, तो इस तरह से हम इसका याद करते हैं। चलिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, आप लोग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।